some tips to stay motivated in UPSC exam. So hello everyone, myself Chetna, career psychology. Today I'll discuss with you some tips to stay motivated in UPSC exam. So question is how to stay motivated throughout your UPSC preparation journey. So staying motivated for the UPSC exam, one of the most challenging competitive exam in India, is crucial for the success rate. So here are some tips to help you maintain your motivated throughout your preparation. So first point is set your goal. Students, किसी भी एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आपका जो गोल है ना बहुत ज़्यादा क्या होना चाहिए, क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आप यूपीएससी करना है या फिर किसी अदर एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा सभी मोस्टली स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन होता है कि वो यूपीएससी आते यूपीएससी करना है लेकिन वो बहुत सारे एग्जाम में भी इंगेज हो जाता है। ठीक है, तो आपका जो विज़न है ना बहुत ज़्यादा क्लियर होना ज़रूरी है किसी भी एग्जाम को अगर आप टारगेट करें, नॉट एट यूपीएससी। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूपीएससी। तो यूपीएससी कोई वन डे एग्जाम स्टूडेंट नहीं है। आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए 1 ईयर या फिर अगर आप मैक्सिमम अगर बात करें तो 2 साल आपको मतलब देना ही देना होता है। फाइन, डिपेंड भी करता है कि आप किस बैकग्राउंड के या फिर अभी आप क्या कर रहे हो और आपका अभी क्या स्टेटस है, लाइक कितने ज़्यादा आप क्या हो, किससे कनेक्टिविटी आपकी। फाइन, तो आप इस एग्ज़ाम को अगर आप इसको प्रिपरेशन मोड में, तो आपका जो गोल है ना बहुत ज़्यादा क्लियर होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपका लाइक आप जर्नी जो है आपकी बहुत ज़्यादा लंबी जर्नी है। फाइन, तो आपको एकदम क्लियर विज़न होना ज़रूरी है स्टूडेंट कि आपको करना क्या है। फाइन, नेक्स्ट इज क्रिएट अ स्टडी प्लान। स्टूडेंट, स्टडी प्लान मीन्स क्या है, ये एग्ज़ाम जो है 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। जो भी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है ना, तो अगर उसको वन टाइम में इस एग्ज़ाम को निकालना है तो उसका जो स्टडी प्लान है ना बहुत ज़्यादा स्मार्ट होना चाहिए। लाइक आपको पता होना चाहिए कि मुझे तीनों पे ही फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि यार आप मेंस को सोच रहे हो कि मैं लास्ट में 3 मंथ्स या 5 मंथ्स दूँ तो मैं इस एग्ज़ाम को क्या कर लूँगा, क्लियर कर लूँगी। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो आपका जो स्टडी प्लान है बहुत स्मार्ट वे में होना चाहिए कि आपको किस तरीके एग्ज़ाम को अप्रोच करना है। लाइक पहले मुझे मेंस को अगर आप मुझे करना है तो मुझे स्टार्टिंग से ही ना, जब भी आप प्रिपरेशन मोड में हो तो मुझे स्टार्टिंग से ही मेंस को टारगेट करना है। डे 1 से ही मुझे लिखना है, क्योंकि आप 3 मंथ्स 5 मंथ में कोई भी परफेक्ट नहीं स्टूडेंट्स बन पाता। तो आपको स्टार्टिंग से ही आपको लिखने की प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको किस टाइम पे मॉक आपको लगाने हैं या वो किस तरीके से नोट्स मेकिंग करनी है, ठीक है, जो भी डाउट्स हैं किस तरीके से उसे रिजॉल्व करना है, तो आपको एक प्लानिंग होना, बहुत स्मार्टली होना स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज स्टे इन्फॉर्म। आपको देखिए इन्फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है, लाइक करंट अफेयर्स को लेकर कि आपको अप टू डेट होना कि भाई इंडिया में चल क्या रहा है, फिर इंटरनेशनल लेवल पर क्या चल रहा है। ठीक है, तो आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ना तो सिर्फ आपको प्रीलिम्स में हेल्प करती, ना सिर्फ मेंस में करती, बल्कि आपको इंटरव्यू तक आपको क्या करती है, हेल्प करती है। नेक्स्ट इज स्टे इंस्पायर्ड। देखिए इंस्पायर मीन्स ये एग्ज़ाम देखिए स्टूडेंट बहुत लंबी जर्नी का है। ठीक है, तो आप क्योंकि हम क्या होता है ना, स्टार्टिंग में बहुत जोश होता है कि हमें करना है, ठीक है, करते भी हैं, बट विद इन 3 मंथ 6 मंथ आते आते ना हम बहुत ज़्यादा मोरल हमारा क्या होता है, डाउन हो जाता है। अगर आप टेस्ट वगैरह देते हो इतना पढ़ने के बाद भी और आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते, ठीक है, तो इस जर्नी में आप मोटिवेटेड रहने के लिए आप क्या कीजिए, आप जिससे भी इंस्पायर होते हो ना, आप मतलब हर किसी का अलग होता है स्टूडेंट्स का, सब उनकी कुछ बायोग्राफी आप पढ़ो। इवन जो यूपीएससी टॉपर्स हैं उनकी क्या जर्नी रही है, सबकी अलग अलग जर्नी होती है। उनसे जो भी अगर आपको कुछ अच्छी टिप्स आपको मिल रहे हैं तो आप उनसे गेन कर सकते हो। ठीक है, तो आपको किस तरीके से अपने अंदर पेशेंस जो होता है ना वो रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचो कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वन टाइम में नहीं आपका होता है, प्रीलिम्स की हम बात करें तो ऐसा नहीं सो गिव अप करो आप, एटलीस्ट अपने 2 अटैम्प्ट तो आप अच्छी मेहनत के साथ क्या करो, दो। ये होना बहुत ज़रूरी है। तो इंस्पायर जिससे भी आप होते हो ना, इवन फैमिली में भी कोई ना कोई होता है आपके, लाइक मदर, फादर, जो भी है आपके गार्जियन,
जिससे आप इंस्पायर होते हो उसको मतलब कुछ उनसे बातें करो, जो भी आपको अच्छा लगता है। नेक्स्ट इज स्टे हेल्दी। स्टे हेल्दी मीन्स ये आपका, देखिए आपको सिर्फ एग्जाम में पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ते ही जा रहे हो 2 घंटे 4 घंटे 16 घंटे 18 घंटे, नो। आपको क्या करना है, इसमें आपको अपनी डाइट का भी बहुत अच्छे से क्या करना है, मेंटेन करना है कि आप क्या खा रहे हो, ठीक है, आप कितने घंटे सो रहे हो, या फिर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, क्योंकि एक्सरसाइज करना, योगा मतलब मेडिटेशन जो आपकी होती है, तो इस तरीके से आपको ये करना भी इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट। अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, सिर्फ पढ़ ही रहे हो, तो हेल्थ क्या है ना, हेल्थ को देखो सबके लिए क्या है, प्रायोरिटी है, तो हेल्थ को प्रायोरिटी देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि जितना अगर आप हेल्थी हो ना, आपका शरीर जितना ज़्यादा आपका हेल्थी है, उतना ही क्या आप फोकस कर पाओगे स्टडी पर। तो अपनी हेल्थ पर पूरा ही ध्यान रखो। नेक्स्ट इज पॉजिटिव सेल्फ टॉक। देखिए स्टूडेंट, इस लंबी जर्नी में क्या होता है ना, हमारे अंदर बहुत नेगेटिविटी आती है। लाइक आपकी सराउंड में जो भी पीपल्स होते हैं, आपके जो फ्रेंड सर्कल्स होते हैं, ठीक है, अगर आप इवन कोई है भी नहीं ना, तो आपके अंदर खुद से नेगेटिविटी भी आती है, तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। आपको हर टाइम, मतलब कहीं ना कहीं हर टाइम तो देखो नहीं हम रह सकते, लेकिन 95% हमको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है खुद से कि हाँ ठीक है, अगर आपका ये टेस्ट अच्छा नहीं गया तो मैं नेक्स्ट टेस्ट में क्या करूँगा, और अच्छी मेहनत करूँगा या फिर करूँगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, नेगेटिविटी से बिल्कुल अवॉइड रहना है। नेक्स्ट इज टेक ब्रेक। स्टूडेंट्स, ब्रेक का मतलब है कि आप, जिससे अगर आप पढ़ रहे हो 2 घंटा 2 आवर्स 4 आवर्स, जैसे भी आप पढ़ते हो, सबकी कैपेबिलिटी अलग होती है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा क्या करो, आप ब्रेक लो। अगर आप 2 आवर्स पढ़ रहे हो ना, 4 आवर्स आप पढ़ सकते हो सपोज, तो 2 आवर्स बाद या फिर मतलब आधे घंटे या फिर 1 घंटे बाद क्या करो, 15 मिनट का ब्रेक लो। उससे क्या होता है, हमारा माइंड काफ़ी फ्रेश फील करता है, ठीक है। क्योंकि जितना अगर आप कॉन्टिन्यूस पढ़ोगे, तो पढ़ तो आप रही हो, लेकिन पीछे क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए हमें चीज़ें याद रखनी है, तो क्या करो, थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लेके आप पढ़ो। उससे क्या होगा ना, आप चीज़ें ज़्यादा मतलब याद कर पाओगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म तक चीज़ें आपको क्या करेगी, याद रहेगी। फाइन। स्टे कंसिस्टेंट। देखिए, कंसिस्टेंट से मेरा मतलब है कि आप इतनी लंबी जर्नी में अगर आप हो, तो आपको कंसिस्टेंट रहने के लिए भी क्या करना है आपको, कि भाई लाइक जैसे आप सोच रहे हो कि जैसे आपने आज पढ़ा, ठीक है, तो आप इसे 2 घंटे आप पढ़ रहे हो, तो ये आप कल भी अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, तो आपने रेगुलर आपने 1 वीक पढ़ लिया सपोज, जो कि बहुत मुश्किल होता है स्टार्टिंग में, इनिशियली टाइम में। तो आप सोचोगे 11वें दिन क्या, चलो मैं ब्रेक ले लेता हूँ, तो ऐसा स्टूडेंट नहीं करना। अगर आप एक टाइम बाउंड कर रहे हो ना 2 आवर्स का, तो आपको रेगुलर उसे फॉलो करना है, ठीक है। मतलब रेगुलर आपको क्या करना है, टचअप में रहना है। अगर आप 1 वीक में या फिर 2 वीक के ब्रेक 2 वीक में अगर आप 1 दिन का ब्रेक ले रहे हो, तो वो आपके लिए क्या ज़्यादा मतलब फ्रूटफुल रहेगा। तो इस तरीके से थोड़ा क्या करो, अपना कंसिस्टेंसी दिखाओ चीज़ों को लेकर। रेगुलरिटी कहते हैं ना, किसी चीज़ में अगर रेगुलर आप रहोगे तो ही वो क्या करते हैं, रिजल्ट देती है अच्छा। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट इज स्टे इन्फॉर्म अबाउट एग्जाम्स अपडेट। देखिए, आप ये एग्जाम में कुछ ना कुछ क्या होता है ना, मतलब चेंजेस रहता है। लाइक अगर 2 इयर्स या 4 इयर्स की हम बात करें, किसी भी सीसेट में या फिर मेंस में, जो भी है आपका, जो भी अपडेशन इसमें कर रहा है यूपीएससी जो भी है हमारा, ठीक है। तो ये अगर कुछ अपडेट कर रहा है ना, तो इसमें क्या करना है, आपको इन्फॉर्म रहना है कि लाइक क्या क्या अपडेशन इसमें हो रहा है। तो अगर आप उससे अपडेट रहेंगे, तो वो आपके लिए क्या करेगा, बेटर है ना। लास्ट इज एंड वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर योर वाई। लाइक ऑलवेज रिमेंबर वाई यू स्टार्टेड दिस जर्नी। लाइक आपको ये क्वेश्चन मार्क अपने माइंड में आप हमेशा रखिए, जब भी अगर आप लो में फील कर रहे हो कि नहीं अब नहीं हो रहा, गिव अप करने का मन कर रहा, तो अपने क्वेश्चन अपने माइंड में जरूर रखिए, व्हाई यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, ठीक है। तो ये आप अगर क्वेश्चन, अगर आप लाइक इस क्वेश्चन का अगर आपके पास आंसर है, जो कि सभी के पास होते हैं, तभी वो इस जर्नी में क्या करता है, आता है, ठीक है। तो आपको क्यों बनना क्यों है, तो अगर आपको ये पता है और आपको तो ये आपके लिए क्या सबसे बड़ा मोटिवेशन है। तो इस क्वेश्चन को हमेशा अपने माइंड में रखिए, इसका आंसर पता होना सभी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ये कुछ टिप्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। सो थैंक यू।